पीके नर्सिंग में आपका स्वागत है। पीके नर्सिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पीएच के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पीएच लेवल जो रहती है, केमिकल जो सब्सटेंस होता है उसकी हर एक अलग अलग पीएच होती है, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग पीएच होती है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जो 11 अक्टूबर को जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक लिया है। और जो एएनएम का पेपर होने वाला है उसमें से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो स्टाफ नर्स के लिए एग्जाम रहेगा, जो स्टाफ नर्स के लिए जो अभी 598 वैकेंसीज आई है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है। तो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते रहते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि फार्मासिस्ट का एग्जाम है उनके लिए मेरे पास 2-3 कॉल्स आई, तो उनके लिए मैं बता देता हूं सिलेबस क्या रहेगा। उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों आप एंटीडोट जरूर पढ़ के जाए, जो एंटीडोट है वो जरूर आपके पढ़ के जाए। और क्या है वो ड्रग ऑफ चॉइस, बैक्टीरिया के नेम, वायरस के नेम, कम्युनिटी जरूर आप पढ़ के जाए, माइक्रोबायोलॉजी जरूर आप पढ़ के जाए, एमएस जरूर पढ़ के जाए। यहां से क्वेश्चन दोस्तों बनते रहते हैं, पीएच से रिलेटेड हो गया तो ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, तो ये दोस्तों आप जरूर पढ़ के जाना। अगर फिर भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पीएच वैल्यू है उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे दोस्तों। ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ये मैंने चैनल बनाया है दोस्तों। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके मेरे को बताएं कि इसमें से क्या कमी है, क्या अपडेट करें, क्या नया इसमें इंप्रूवमेंट करने की क्या जरूरत है। तो ये आपके सहयोग से ही चैनल ग्रोथ करेगा। तो आज हम जान लेते हैं पीएच के बारे में। पीएच जैसे कि हम डिस्कस करेंगे आज गैस्ट्रिक जूस पे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीएच क्या रहती है? इसकी रहती है 1.523 1.523 इसकी पीएच रहती है। तो इट मींस ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पीएच है वो काफी एसिडिक है, काफी एसिडिक है। जो स्टमक में जो एसियल बनेगा ना, जो स्टमक में एसियल बनेगा जिसको हम तेजाब बोल देते हैं, अभी तेजाब ज्यादा बन गया ऐसा बोल देते हैं ना, तो वो क्या हो गया, इसकी जो पीएच रहता है ये काफी एसिडिक होता है। इतना एसिडिक दोस्तों कभी देखते हैं कि हम जैसे हमारे को वॉमिटिंग आती है तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो नाक से बाहर आता है। नाक से बाहर आता है तो नाक में क्या होता है, बर्निंग लाइक ऐसे सेंसेशन आती है, बर्निंग लाइक की फील होता है, भी कुछ जल रहा है ऐसा, मतलब तेजाब इतना आता है, गले में मतलब ऐसे खराश आती है। तो वो क्या होता है कि वो जो इसका पीएच है वो 1.523 है, ये एसिडिक है, इस करके ये हमारे को ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये दोस्तों इतना ज्यादा एसिडिक होता है, इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि इससे मतलब बहुत बुरी बुरी फीलिंग आती है। अगर वॉमिटिंग आती है तो मतलब एक एसिडिक कंटेंट है ये। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये एसिडिक है। क्या है? एसिडिक। मैं बता देता हूं, ये देखो ये पीएच स्केल है। क्या है ये? पीएच स्केल है। अगर 7 से कम हो, 7 से बिलो हो तो ये क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। और 7 से ज्यादा हो तो क्या होता है? एल्कलाइन होता है। क्या होता है? एल्कलाइन होता है। तो ये आप ध्यान रखना। तो यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है 1.523, इट मींस क्या हो गया? इट मींस क्या हो गया? ये एसिडिक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक में ये पोर्शन दिखाया गया है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। यहां से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है और ये पोर्शन रहता है ये ड्यूडिनम, यहां से ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है। यहां से क्या आ गया? आगे पहला पार्ट जो रहता है वो ड्यूडिनम रहता है। स्टमक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो पोर्शन रहता है हमारा, ये पोर्शन रहते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिया। इसको क्या बोल देते हैं? कार्डिया। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो स्पिक्टर होते हैं उसको कार्डिक स्पिक्टर बोल देते हैं। जैसे कि इसोफेगस से खाना आया, ये स्पिक्टर क्या होते हैं? ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और खाना क्या होता है? स्टमक में आ जाता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में ये कार्डिया आ गया। पहला
पहला जो पोर्शन होता है वो कार्डिक पोर्शन होता है, कार्डिया पोर्शन होता है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टमक, जो स्टमक को इसोफेगस से जोड़ता है, स्टमक को इसोफेगस से जोड़ता है, तो वो कौन सा जो पार्ट है वो अटैच होता है। तो आप देख सकते हो ये जो कार्डिया है, ये कार्डिया पोर्शन है, ये अटैच होता है कहां पे, इसोफेगस के साथ में अटैच होता है। तो आगे मैं बात कर लेता हूं। फिर आ जाता है फंडस, जो दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है, क्या होता है, फंडस स्टार्ट होता है। क्या होता है, फंडस स्टार्ट होता है। तीसरा जो पोर्शन रहेगा वो होता है, वो उसको कहेंगे बॉडी कहेंगे, उसको क्या लोग कहेंगे, हम लोग बॉडी कहेंगे। ये लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है वो कौन सा है, तो वो बॉडी रहने वाला है। वो कौन सा है, वो एक बॉडी है, हाँ बॉडी वो है। तो और चौथा पोर्शन है वो पाइलोरिक, ये यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर बने होते हैं। क्या होते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बने होते हैं। जब खाना दोस्तों मिक्स होके, अच्छे से मिक्स होके एलसीएल में, वो जब खाना ड्यूडिनम में जाते हैं, तो ये जो वॉल्व होते हैं, यहाँ पे वॉल्व होते हैं, इनको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व। तो ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और खाना क्या हो जाता है, आगे मूव हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, इसकी पीएच हमने जान ली, इनके 4 पोर्शन होते हैं वो हमने जान लिया। सबसे पहला कौन सा होता है और सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है, वो लोग कहां पे अटैच होते हैं, पाइलोरिक में होते हैं और कार्डिया में होते हैं। जो कार्डिया पोर्शन में होते हैं उनको कार्डिक वॉल बोल देते हैं, जो पाइलोरिक के पास में होते हैं उनको पाइलोरिक वॉल बोल देते हैं, स्फिंक्टर बोल देते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है स्टमक का वो बॉडी रहता है। और ये कौन सा है, ये जे शेप का है। स्टमक कौन सा है, तो याद रखना आप, जे शेप का है। ये कौन सा है, जे शेप का है, जे शेप का है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन किया करो, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनते हैं। आप क्या करते हो, आप एमसीक्यू देखते हो, चैनल्स पे एमसीक्यू देखते हो, तो एमसीक्यू यार यहाँ से जितने मर्जी एमसीक्यू बना लो, आप जितने मर्जी एमसीक्यू बना लो। देखो एक क्वेश्चन क्या हुआ, एक ये बना, दूसरा क्वेश्चन क्या बना, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ एग्जामिनर का, तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। देखो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन उसने पूछ लिया, फिर उसने पूछ लिया स्टमक का एंड पोर्शन कौन सा होता है, तो आप बता दोगे पाइलोरिक होता है, चौथा। फिर क्वेश्चन बन रहा है जो इसोफेगस और स्टमक का कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है, स्टमक का कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है इसोफेगस को, तो ये कार्डिया पोर्शन है, ये स्टमक को अटैच करता है। ये क्या करता है, स्टमक को अटैच करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है। कितने क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये बना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 ये बना। और कौन से शेप का होता है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बना, जे शेप का होता है। देखो दोस्तों इतनी सी थ्योरी में 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, इतनी सी थ्योरी में 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आगे बात करता हूं दोस्तों, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर ये वॉल है, यहाँ पे ये वॉल मैंने दिखाए हुए हैं, ये क्लोज नहीं होते, ये क्लोज नहीं होते, ये ओपन ही रहते हैं, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं GERD, GERD, उसको बोल देते हैं GERD। GERD की डिजीज होती है गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें ये जो वॉल होते हैं ना, ये ओपन ही रहते हैं, ये वॉल ऐसे ओपन रहते हैं, ऐसे क्लोज नहीं होते, ये क्लोज नहीं होते। इसी कारण ये क्या होता है, GERD की प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और फ्लूइड होता है, जो वॉमिटिंग के जरिए जो भी स्टमक में फ्लूइड होता है वो वापस वॉमिटिंग के जरिए बाहर निकल जाता है। तो इसको GERD की, इसमें नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या रहती है, इसमें नर्सिंग की प्रायोरिटी ये रहती है कि पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे, पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद में आपको क्या है, सुपाइन पोजीशन में लेटना नहीं है, सुपाइन पोजीशन में लेटना नहीं है, क्योंकि पोजीशन में अगर सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटेगा तो उसको वॉमिटिंग आएगी, उसको क्या होगी, वॉमिटिंग आएगी। तो पेशेंट को आप क्या करना है, करीबन आधा घंटा उसको बिठा के रखना है, लेटना नहीं है। पेशेंट को बोलना है कि खाना खाते हैं बाद में आपको लेटना नहीं है, बस ये बात ध्यान में रखना।
और एक बात और बता देता हूँ, जो जीआईटी के अल्सर हो जाते हैं, जैसे जीआईटी के अल्सर हो गए, यहाँ पे स्टमक में अल्सर बन गए, अल्सर बन गए तो उसके क्या साइन रहते हैं, उसके साइन रहते हैं पेशेंट को क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी। जैसे भी खाना यहाँ पे आया, खाना यहाँ पे दोस्तों स्टमक में आया, स्टमक में आते ही क्या हुआ, पेन होना स्टार्ट हो गया, पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो गया। क्यों पेन हुआ, क्योंकि देखो खाने में क्या है, सब्जी में क्या हुआ, मिर्च भी है, नमक भी है, तो यहाँ पे अल्सर बने हुए हैं, अल्सर बने हुए हैं। तो जैसे भी फूड यहाँ पे आएगा तो वहां पे क्या होगी, जलन होगा, उस जो अल्सर बने हुए हैं वहां पे जलन होगा, जलन होगा तो क्या हुआ, पेशेंट बोलेगा मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, वो शार्पली हो रहा है और वो स्टमक की तरफ से जा रहा है, ऊपर की तरफ से जा रहा है, बर्निंग लाइक फील होगा, पेशेंट को बर्निंग लाइक फील होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग आएगी, वॉमिटिंग आएगी और वॉमिटिंग में ब्लड भी देखने के लिए मिल सकता है। जो ब्लड आएगा वो ब्राइट रेड कलर का होगा और डार्क कलर का भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखना। और जैसे यहाँ पे अल्सर बन गए, अब मैं बता देता हूँ, ड्यूडिनल अल्सर बन गए, यहाँ पे अल्सर जैसे बन गया तो उसको पैक्टिक अल्सर भी बोल देते हैं, ड्यूडिनल अल्सर भी उसको बोल देते हैं। तो वो क्या हुआ, उसका जो पेन होगा ना, उसका जो दर्द होगा, वो खाना खाने के 1 घंटे बाद में होगा, 1 और 1.5 घंटे के बाद में दर्द होगा। अगर खाना खाने के तुरंत बाद में हो रहा है तो आप समझ जाना उसका क्या हो रहा है, उसके स्टमक में अल्सर बन रहे हैं। अगर देखो दर्द है, पेन है, वो 1.5 घंटे बाद में हो रहा है, तो इट मीन ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है उसको ड्यूडिनल अल्सर है, उसको क्या है, ड्यूडिनल अल्सर है। अगर यहाँ पे दोस्तों अल्सर बन गए, यहाँ पे अल्सर बन गए तो यहाँ से तो आएगा नहीं वापस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व है, तो वो पास होके, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होके, लार्ज इंटेस्टाइन से होके रेक्टम के जरिए बाहर आएगा। तो आप समझ जाना रेक्टम में क्या होगा, ब्लीड होगा, क्या करेगा, रेक्टम में ब्लीडिंग देखने के लिए आपको मिलेगी। और उसमें क्या होगा, जो यहां से ब्लड आएगा, वो आते 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 जब तक रेक्टम के जरिए वो पहुंचेगा, उसका कलर क्या होगा दोस्तों, उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक कलर आपको स्टूल के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, पेन होगा, स्टमक में पेन होगा। दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूं, जो स्टूल में ब्लैक कलर देखने के लिए मिल सकता है ना, वो एक तो पैक्टिक अल्सर के जरिए, ड्यूडिनल अल्सर के जरिए हमारे को देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है, मेरी बात याद करके रखना, जो जैसे पेशेंट आयरन की टैबलेट ले रहा है, जैसे पेशेंट आयरन ले रहा है, तो जो आयरन पेशेंट ले रहा है, तो आयरन का जो स्टूल होगा ना, वो भी दोस्तों ब्लैक देखने के लिए मिल सकता है आपको, वो भी ब्लैक इंडिकेट करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो भी याद रखना दोस्तों। स्टमक के लिए सलाइवा के बारे में